हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा आज का ही है। मंगलवार का दिन है, आज डेट है 22 अक्टूबर और अभी सुबह का टाइम है। सुबह का मतलब बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नहीं है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद मैंने झाड़ू बुहारी किया, थोड़ा सा किचन समेटा, इनके लिए अलग से नाश्ता बनाया, मीठा दलिया, और उसके बाद फिर नहाना धोना किया और अब आ गई थी मैं अपना मंदिर क्लीन करने। सबकी दिवाली की सफाइयाँ ख़त्म होने पे हैं और जी मैं आज शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगी मंदिर की सफाई, अच्छे से करूँगी डीप क्लीनिंग। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, सबको पता होगा, बहुत सारे लोगों को ना भी पता हो, तो दिवाली की सफाई हमें शुरू करनी चाहिए अपने मंदिर से। मंदिर से हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए दिवाली की क्लीनिंग की। पहले मंदिर की करनी चाहिए और उसके बाद रसोई की, और फिर चाहे आप कहीं की भी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपने मंदिर को ही साफ़ करना शुरू कर दिया है। भगवान जी जो थे उन्हें उठाकर परात में रख कर बाहर बिठा दिया है। जो भी मंदिर था, गद्दी वगैरह जो बिछी हुई थी, वो मैंने खाली कर दिया है, हटा दिया है। और अब ले लिए हैं मैंने ड्रॉर्स। जो ये ड्रॉर्स थे, इससे पहले इन्हें साफ़ करूँगी। तो इनमें जो भी डब्बे डब्बी रखे थे, इन्हें मैं देख रही थी कौन सी चीज़ें हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं जो दिवाली में हमें निकालनी होती हैं। खाली डिब्बे डिब्बे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूरे ही घर में से निकलती हैं दिवाली के टाइम में। यही होता है दिवाली का मतलब, नई चीज़ों के लिए जगह बनाना और पुरानी चीज़ों को निकालना। तो इसमें ये मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल लिमिटेड सामान होता है, लेकिन इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें जो है निकली थी। तो यहाँ मैंने इसमें जो भी सामान रखा था पूजा का, जैसे हल्दी है, लौंग, राई, सारी चीज़ें कटोरियों में डालने के बाद सारे डब्बे मैंने धोकर यहाँ रख दिए थे। ये जो टीके के डब्बे हैं, ये भी मैंने धोकर यहाँ सुखा दिए थे। उसके बाद मैंने ये ड्रॉर ले लिया था, इसे मैं कोलीन से साफ़ कर रही थी। इसे तो मैंने जैसे तैसे रगड़ कर थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया। इसके ऊपर निशान हो जाते हैं, काले काले चिकने लगा देते हैं हाथ, जो कि छूट नहीं रहे थे। मैंने बहुत मेहनत की, कोलीन से साफ़ किया। ये थोड़ा बहुत हो भी गया था लेकिन दूसरा वाला बिल्कुल नहीं हुआ था। तो फिर मैंने इसे भी खाली किया। थोड़ा बहुत कोशिश की इसे रगड़ कर साफ़ करने की, लेकिन ये नहीं हुआ। तो फिर मैंने दोनों ड्रॉर्स धो दिए, विम जेल लगाकर ब्रश से रगड़कर अच्छे से धो दिए। तो यहाँ बस मैं यहीं जा रही थी इन्हें धोने के लिए। धोकर मैंने ड्रॉर्स सुखा दिए थे। जब तक ड्रॉर्स धोए मैंने, ये डब्बे सूख गए। तो इनके अंदर मैं वो चीज़ें डाल लूँगी जो निकाली थी, जैसे हल्दी है, लौंग है, काली तिल है, राई है। तो जो भी चीज़ें निकाली थी एक एक करके अंदर इनके मैं भर लूँगी। और जो मेरे ड्रॉर्स हैं वो भी सूख चुके हैं अच्छे से, तो वो भी मैं ले आई हूँ। और ये देखिए, धोने के बाद सूख कर कितनी अच्छे से चमक आ गई है। थोड़ी सी मेहनत तो लगी, और मैं बताऊँ, धोने से ज़्यादा मेहनत लग रही थी साफ़ करने में। तो ये मेरे जो है ड्रॉर्स सूख चुके हैं। अब मैं इन्हें अरेंज कर लूँगी। जो भी सामान इनमें से निकाला था वैसे ही रख दूँगी। तो ये जो मैंने, आपने देखा, इसके अंदर मैंने नीचे वाइट पेपर बिछाया था। ये है मेरे करवा चौथ का कैलेंडर, जिसकी मैंने परसों पूजा की थी। ये 1 साल तक रखने होते हैं। तो 1 साल तक ये बाहर मैं रखूँगी या लगाए रखूँगी तो ये कभी ना कभी छूटकर गिर जाएगा, या तो फिर फट जाएगा, या उड़कर या कैसे भी कूड़े में चला जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरह से मंदिर के ड्रॉर में बिछा लेती हूँ। इससे क्या है, ये साल नहीं, कई कई साल तक चल जाते हैं। तो इसे बिछा दिया है। और ये देखिए, दूसरे में डाल दूँगी मैं ये नीचे। ये वो कार्ड्स हैं जो राम मंदिर का इनविटेशन कार्ड्स हमें मिले थे, वो हैं। तो उन्हें भी मेरा फेंकने का या कहीं रखने का मन नहीं करता, मंदिर में रखे रहते हैं सेफली। इस तरह से नीचे रखकर उसके ऊपर मैंने वाइट पेपर बिछा दिया है। तो इस तरह से जो ये मेरे पेपर्स हैं, ये जो मेरे कैलेंडर हैं, सालों साल सेफ चलेगी। ये चीज़ें रखनी होती हैं 1 साल तक। 1 साल से पहले हमें इन्हें नहीं कहीं भी फेंकना होता है। तो इस तरह से मैंने दोनों ड्रॉर्स अपने कर लिए हैं तैयार। और अब जो है मैं इनका जो सामान जैसे निकाला था उसी तरह से अरेंज कर दूंगी। तो दोनों ड्रॉर्स हो गए हैं तैयार। और अब बस मैंने जो डब्बे हैं जैसे निकाले थे वैसे ही रखने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, डेकोरेशन जो होती है वो होती है अपनी जेब पर डिपेंड। अगर हमारी जेब हमें अलाउ करेगी तो हम कुछ डेकोरेशन वगैरह किसी भी चीज़ की, चाहे मंदिर हो चाहे घर हो, तो हम करेंगे। लेकिन ये जो साफ़ सफाई है, ये हमारी जेब अलाउ नहीं करती। ये हम
खुद कर सकते हैं। और डेकोरेशन हो ना हो, सफाई अच्छे से हो जाए तो अलग ही चमक आ जाती है। तो डेकोरेशन होगी जो भी होगी दिवाली पे, छोटी मोटी जैसी भी, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ हो पाएगी, लेकिन मैं सफाई अपना अच्छे से कर दूंगी। तो यहाँ जो भी चीज़ है लिमिटेड, छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं मेरे पास, सभी को मैं अच्छे से साफ़ करूँगी दिवाली में। तो यहाँ मैंने अपना जो ये ड्रॉर है ये कर दिया है अरेंज। इस तरह से सारे डब्बे डब्बे जो थे इसमें मैंने रख दिए हैं। दूसरा ड्रॉर ले लिया है, इसके अंदर रखती हूँ मैं किताबें जो मैं पढ़ती हूँ, आरती बुक्स हैं, और ये छोटी छोटी जो बुक्स हैं ये चालीसा हैं, गुरु महाराज जी की महिमा है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से भर रखती हूँ। एक डब्बे में मैंने कलावे कलावे भर दिए हैं, बहुत सारे कलावे हो जाते हैं, फिर पूरा ड्रॉर भरा भरा सा लगता है। तो इस तरह से मैं डब्बे में डाल के रखती हूँ। दूसरा जो डब्बा है वाइट कलर का, उसमें मैंने रुई और माचिस रखी हैं। ये जो अगरबत्ती का पैकेट दिख रहे हो ये बहुत पुराना है। जब मैं इस घर में आई थी 3-4 साल पहले, तब मैं ये लेकर आई थी, और यूज़ तो करते हैं नहीं, फेंकी भी नहीं जाती, तो इसी तरह से ये रखी रहती है। और ये कुछ पैसे हैं जो कि अभी अभी मतलब जब से सर्जरी हुई है तब से मंदिर में रखने शुरू हुए हैं। कुछ लोग आते हैं तो वो लड्डू गोपाल जी के लिए पैसे देकर जाते हैं, जैसे बच्चों को पैसे देते हैं उसी तरह से हमारे गोपाल जी को पैसे देकर जाते हैं। तो बहुत सारे जो नोट है वो इकट्ठे हो रहे थे, वो भी मैंने अलग कर दिए। तो दोनों ड्रॉर्स मैंने अरेंज करके साफ़ सुथरा करके रख दिए हैं। और बारी आती है मंदिर को साफ़ करने की। तो जो भी चीज़ें रखी थी यहाँ मैंने निकाल दी हैं। नवरात्रि से पहले अच्छे से मैंने क्लीनिंग की थी, लेकिन कितनी भी अच्छे से क्लीनिंग कर लो, नवरात्रों के बाद मंदिर की हालत जो है बहुत गंदी हो जाती है, धुआं से, धूप दीप से, और जो अगियारी जलाते हैं उससे। तो बस अब मैं कर लूँगी अपने मंदिर को यहाँ साफ़। तो पहले ये जो टेबल है इसे साफ़ कर दूंगी। मंदिर मैंने साइड में निकाल कर रख दिया है। सूखा कपड़ा ले लिया है, इससे पोंछ दूंगी। जो भी छोटे मोटे जाले होंगे दीवार वगैरह पे वो निकल जाएंगे। वैसे तो थे नहीं जाले, लेकिन फिर भी क्लीनिंग हो रही है यहाँ, तो अच्छे से पूरे टेबल को मैंने चारों तरफ से झाड़ लिया था। उसके बाद इसके ऊपर कोलीन डाला, और अब मैं इसको इस वाले रुमाल से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये जो तौलिया वाले रुमाल होते हैं ये सफाई के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है इसकी। चाहे हम गीला करके किसी चीज़ को साफ़ करें, चाहे कोलीन डालकर हम साफ़ करें, बड़ी अच्छे से क्लीनिंग होती है। और मैं सारी क्लीनिंग इन्हीं से करती हूँ, चाहे दिवाली की हो, किचन की हो, या डेली की हो। बहुत अच्छे से इससे जो है क्लीनिंग हो जाती है। जो टेबल था वो मैंने अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके स्प्रे करके अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर साइड कर दिया है। अब बारी आती है मंदिर की। तो सबसे पहले ऊपर अच्छे से इसके कोलीन डाल लिया है, और अब मैं इसे रगड़ कर इस तरह से साफ़ करूँगी चारों तरफ से। ज़्यादा गंदा नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी प्लाई जो है बहुत अच्छी है। अगर चिकने हाथ ना लगें, काले हाथ ना लगें ऊपर, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इसकी सफाई हो जाती है। और काले हाथ लग जाते हैं या चिकने हाथ लग जाते हैं तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से कर दिया था, चारों तरफ से कर दिया था, पीछे से भी साफ़ हो गया था, जाले वगैरह निकाल दिए थे, लगे नहीं थे लेकिन निकाल दिए थे, अच्छे से सफाई हो गई थी। और अब मैंने अंदर से साफ़ करना शुरू कर दिया था। बस जो भी शीशे वगैरह हैं इनके ऊपर भी मैंने कोलिन स्प्रे किया और रगड़ कर अच्छे से सफाई करनी शुरू कर दी है। और ये स्वास्तिक के निशान आप लोग देख रहे हो, ये बहुत पुराने, मैं बताऊं तो हम 7-8 साल पहले गए थे बालाजी। वहाँ देवी के मंदिर से हमें ये टीका मिला था। उन्होंने बोला था अपने मंदिर के गेट पे इससे स्वास्तिक बना देना। बना दिए हैं। हर साल दिवाली की सफाई भी होती है, वैसे भी सफाई होती है, और खूब रगड़ती हूँ मैं कोलिन से, फिर भी ये स्वास्तिक के निशान नहीं जाते। तो पता नहीं ऐसा कौन सा उन्होंने इसमें जादू लगा कर दिया था कि साफ़ ही नहीं होते। खैर ना हो, अच्छी चीज़ है ये तो। यहाँ से मैंने पूरे मंदिर को क्लीन कर दिया था। आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छे से चमक आ गई है मेरे मंदिर में। पूरा मंदिर क्लीन हो गया है, देखिए कितना चमक रहा है। ये टूट रहा है ऊपर से, मैंने इस तरह से चिपका रखा है किसी तरह से इसे फेविकॉल से। और ये देखिए पूरा मंदिर क्लीन हो गया, टेबल भी क्लीन हो गया। अब कर देते हैं इसे अरेंज करने से पहले झाड़ू ले ली है, पहले ऊपर से जाले साफ़ कर दूंगी। उसके बाद दोनों साइड की जो दीवार है पीछे की और साइड की सारी साफ़ करने के बाद यहाँ लगा दूंगी मैं झाड़ू।
झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ, वैसे एक बार यहाँ से भी लगाई थी, लेकिन इतने अच्छे से हर चीज़ें हटा हटा कर झाड़ू नहीं लग पाती है। और इस तरह से तो बड़े अच्छे से झाड़ू पोछा होता है। तो यहाँ से मैंने लगा दी थी झाड़ू। उसके बाद मैं ले आई थी यहाँ लाइज़ॉल। तो यहाँ पानी वगैरह नहीं लिया है मैंने, लाइज़ॉल लिया है। लाइज़ॉल अच्छे से मैंने यहाँ डाल लिया है। उसके बाद मैं ले आई थी पोछा, जो कि मैं किचन में लगाती हूँ। वो मैंने पोछा ले आई थी और इस पोछा से मैंने रगड़ कर अच्छे से इसे साफ़ कर दिया यहाँ से इस स्पेस को। बहुत अच्छी सी चमक आ गई थी, जो भी दाग धब्बे थे छूट गए थे और भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। बड़ी अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और बिल्कुल यहाँ से चमक गया था, बिल्कुल वाइट हो गया था। तो यहाँ से मैंने अच्छे से सफाई कर दी है और अब मैं अपना मंदिर यहाँ कर दूँगी अरेंज। तो यहाँ मैंने अपने मंदिर को अरेंज कर दिया है। सारे जो देवी देवता थे उन्हें नहला धुला कर मैंने बिठा दिया है मंदिर में। तो इस तरह से जो है मेरा मंदिर क्लीन हो गया है। डेकोरेशन है जो वो मैं देखती हूँ दिवाली के आसपास होगी। ये जो गद्दी है इसके ऊपर कुछ मैं डाल दूँगी। और ये ड्रॉर मैंने कर दिया है अरेंज। एक में धूप बत्ती और एक में रख दिए हैं कलावे, जो वाइट वाला डब्बे है उसमें रखी है रुई और माचिस। नीचे आरती की बुक्स हैं, चालीसा की किताबें हैं और ये अगरबत्ती का पैकेट है। तो ये ड्रॉर मेरा इस तरह से अरेंज हुआ है और इसमें मैंने सारा सामान भर दिया। देखिए धोने के बाद कितनी अच्छे से चमक आ गई है, सारे डब्बे कितने चमक रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ इस तरह से अरेंज कर दी। छोटी सी बाल्टी है, इसमें मैंने इत्र रख दिया है भगवान जी का। तो और ये देखिए पूरा मंदिर मेरा चमक गया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से करी अपनी दिवाली की सफाई। अपने आपने कहाँ से करी कमेंट करके बताना। और यहाँ मैंने साइड में ये ट्रे रख दी है और यहाँ गंगा जल है और अभी घी की डब्बी आएगी, वो भी मैं यहीं रख दूँगी। तो मंदिर मेरा क्लीन हो गया है। अब बारी आती है ये रैक को साफ़ करने की। ये जो रैक है ये मैंने नवरात्रि में अंदर रख दी थी, क्योंकि यहाँ मैंने चौकी वगैरह लाई थी। ये तब से अभी तक अंदर ही थी, तो अब मैं लेकर आई हूँ इसे बाहर। इसे अरेंज करूँगी, ये जो रैक्स हैं, और ये जो फ्रेम है इसका वाइट कलर का, इसे भी साफ़ करूँगी। तो यहाँ मैंने ये निकाल कर रख लिया है बाहर। उसके बाद मैट बिछा लिया था, क्योंकि टाइम लगने वाला था। इस तरह से बैठकर मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैट मैंने बिछा लिया था आराम से बैठकर। इस तरह से कोलिन स्प्रे कर 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 धीरे धीरे मैं ये फ्रेम साफ़ करूँगी। और मैं बताऊँ, मंदिर की सफाई करते करते भी मैंने कितने सारे काम कर दिए। बच्चे तो थे नहीं, बच्चों का खाना वगैरह बना के सुबह ही बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद मेरा नहाना धोना भी हो गया था। तो इस बीच मैंने कितना काम किया, इन्हें नाश्ता दिया, उसके बाद दवाई दी, उसके बाद इनकी पट्टी भी चेंज की और उसके बाद फ्रूट्स भी कट करके दिए। तो ये सारे काम मैंने जो मंदिर की सफाई के बीच बीच में करती रही। तो इस तरह से मुझे करने पड़ते हैं बहुत सारे काम। अगर बच्चे घर में होते हैं तो फिर उनका खाना पीना देखना होता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो ये सारे काम मुझे करने होते हैं। और पानी के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो बस इस तरह से मैंने अपने मंदिर की क्लीनिंग पूरी की। तो यहाँ मैंने अच्छे से जो अपना फ्रेम है साफ़ कर लिया है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ लगा दिया है। और अब मैं ये करूँगी साफ़ अपने ड्रॉर्स। तो सबसे पहले ये है, ये मैं रखती हूँ ऊपर, ये है मेरा ग्रंथ और गुरु महाराज जी का है। तो इसे भी मैं इसके अंदर रख दूँगी अच्छे से साफ़ करके ये रैक। और इसी के अंदर एक कपड़ा बिछा कर इसमें मैं रख दूँगी ये ग्रंथ। इस तरह से ऐसे, और ये रख दूँगी इसके ऊपर। और ये जो दिया है ये मैं लेकर आई थी, ये दिए हैं, एक दिया मिट्टी का है वो भी नया है। और ये मैं लेकर आई थी जो बिछुआ करवा चौथ पे उसकी डब्बी पड़ी थी खाली, तो मैंने इसमें ही रख दी थी। ऊपर वाला जो है वो मैंने कर दिया है, अरेंज करके रख दिया है। और अब बारी आती है नीचे के चार की। तो ये मैंने यहाँ अच्छे से कोलीन से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो साफ़ ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार अपने मन की तसल्ली के लिए कोलीन डालकर अच्छे से इस तरह से रगड़ रगड़ कर मैं साफ़ कर लूँगी। इस तरह से अंदर से बाहर से। तो इस तरह से मेरा ये रैक साफ़ हो गया है। देखिए कितनी अच्छे से चमक आ रही है इसमें। यही मैंने पेपर साफ़ किया और इसके अंदर बिछा दिया। और इसी तरह से एक एक करके सारे खाली करूँगी और फिर साफ़ करूँगी और फिर उसके अंदर मैं अपना सामान रखूँगी जैसा मुझे रखना है।
तो मंदिर की सफाई मेरी शुरू क्या ख़त्म होने वाली है। और मंदिर की सफाई करते करते भी बहुत सारा सामान निकला था फेंकने का, जैसे छोटे छोटे डब्बे हैं, डब्बी हैं, कपड़े हैं भगवान जी के। तो जो दिवाली का मतलब है वो दिवाली की सफाई का मतलब यही होता है कि जो पुरानी और जो गंदी चीज़ें होती हैं जो यूज़ नहीं होती उन्हें फेंका जाए। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितना सारा मतलब मंदिर की सफाई की थी मैंने, और कितना सारा जो सामान है वो निकला था फेंकने के लिए। तो यहाँ एक एक करके मेरे सारे ड्रॉर्स जो है साफ़ हो रहे हैं, उनके अंदर मैं कपड़ा डाल डाल कर इस तरह से रखती जा रही हूँ। ये रहता है लास्ट का, तो इसे भी मैंने अच्छे से कोलिन से स्प्रे किया, इस तरह से साफ़ किया। चाहे तो हम धो भी सकते हैं, लेकिन धोने में फिर वही है, धोऊंगी फिर सुखाने रखूंगी तो टाइम जाएगा, और अब काम भी नहीं है ज़्यादा मंदिर में साफ़ करने का। ये नहीं है कि कुछ और काम करती तो ये सूख जाता। तो फिर मैंने इस तरह से स्प्रे कर करके ही साफ़ कर लिए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। और देखिए ये इतना सारा सामान जो है वो निकला है गंद। तो ये मंदिर में वो सॉरी ड्रॉर्स मैंने कर दिए हैं अरेंज। और ये है भगवान जी के नए कपड़े, पार्टी वियर कपड़े। तो इस तरह से मैंने इसमें रख दिए हैं। जो पन्नियाँ थी पन्नी में डालकर रख दिए हैं, एक एक पन्नी में दो दो, और जो पन्नियाँ नहीं थी तो अलग डालकर इस तरह से ये हो गया है। और ये रख दूँगी मैं अलमारी में। और ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से ये पगड़ी जो है ये बहुत पुरानी हो गई थी। कभी मैं वृंदावन गई थी, लड्डू गोपाल जी लेकर आई थी, उनके साथ ही मैं लेकर आई थी, तो तब की है ये। तो ये भी मुझे अब मतलब कहाँ से लानी है, फेंकूंगी तो कहाँ, झील है उसमें मैं डाल के आ जाऊंगी। तो इस तरह से मैंने अपना मंदिर अरेंज कर दिया है। देखिए साफ़ सुथरा मंदिर इस तरह से मैंने लगाया है अपना। ये देखिए कितनी चमक मार रही है ना डब्बों में। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार फिर से। और ये ड्रॉर्स में दिखा देती हूँ। ऊपर तो ग्रंथ है, नीचे पूरा क्लीन हो गया है। और ये देखिए ये कपड़े हैं भगवान जी के, और तौलिया वगैरह इसमें मैंने इस तरह से रख दिए हैं। ये पिछले साल की जन्माष्टमी की बांसुरी भी इसी में रखी है। ये हैं भगवान जी के कपड़े जो कि डेली में पहनाती हूँ। और जो पेपर में रखे हैं इसमें मेरी माता रानी के कपड़े हैं, 5-7 जोड़े जो भी हैं इसमें मैंने रख दिए हैं। ये है भगवान जी का मेकअप का सामान, इस तरह से डब्बे हैं इसमें मैंने रखे हैं। ये शीशा, बाल, और ये कुछ पैसे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी खोल कर। इस तरह से ये इस डब्बे में सारी ज्वेलरी है। और जो नीचे वाला डब्बा है इसके अंदर सारे पटके वगैरह रखे हैं। तो इस तरह से जो ठाकुर जी का श्रृंगार का सामान है मैंने इस ड्रॉर में अरेंज करके रख दिया है। मैं आपको शीशा दिखा देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा मैं एक बार को दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे शीशा। ये कुछ पैसे हैं जो कान्हा जी को विदाई मिली है अभी जल्दी में। बिंदी हैं, ये बाल हैं, इसी में एक्स्ट्रा बांसुरी रखी है। और ये है शीशा, ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन मीशो से, बहुत ही अच्छा शीशा है। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए है। इस तरह से ये रखा है। और इधर रखे हैं भगवान जी के सारे निक्कर वगैरह। तो इस तरह से ये ड्रॉर भी मैंने अरेंज कर रखा है। ये एक्स्ट्रा बाल हैं, और इस तरह से ये रखे हैं इसमें। ये नई पगड़ियाँ हैं जो कि चेंज करनी है। इनमें भी एक्स्ट्रा बाल, और बहुत सारी मेरी ज्वेलरी रखी है भगवान जी की, इसके अंदर सारी पगड़ियाँ वगैरह रख दी हैं। तो इस तरह से ड्रॉर भी मेरा हो गया है क्लीन। और इसमें तो आपको पता ही है ग्रंथ है, ये दिए वगैरह रखे हैं, ये मिट्टी का दिया है। और ये है खाली बटुआ, जो बिछुआ वगैरह लाई थी ना उसका खाली डब्बी है इसके अंदर। तो इस तरह से मेरा ये पूरा मंदिर और ड्रॉर मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है क्लीन करके। इस तरह से आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। किस किस के मंदिर की क्लीनिंग हो गई है कमेंट करके बताना। ऊपर जो रखा है ये मटका है, इसको कलर किया था शिखा ने। इसके अंदर में नए वाले जो दिए होते हैं ना, कभी जैसे शनि मंदिर पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो यहाँ ये दिए मैं इस तरह से रखती हूँ और यहीं से लेकर यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है मेरे मंदिर की क्लीनिंग हो चुकी है।
ये देखिए पूरा मंदिर मेरा क्लीन हो गया। तो इस तरह से मैंने दिवाली के लिए अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग कर ली है। उसके बाद आती है बारी इधर की। बहुत सारा सामान इसमें ऐसा है जो फेंकना है, बहुत सारा सामान ऐसा है जो धोकर दोबारा से अरेंज करना है। ये डब्बा खाली हुआ है कांच का, प्रसाद था इसमें, छोटे डब्बे में डाल के रख दिया है। ये देखिए डब्बी डब्बी छोटी छोटी सी कितनी सारी निकली हैं, तो ये सारी मुझे डिस्कार्ड करनी है, यानी कि फेंकनी है। तो जो फेंकने का सामान है वो मैं इस डब्बे में रख दूँगी। बाद में खाली हो जाएगा तो ये डब्बा भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ मैं अच्छे से बैठ गई, क्योंकि बहुत देर हो गई है मुझे बैठे बैठे, मेरे से अब नहीं हो रहा है काम, थकान भी हो रही है, मुझे खाना भी बनाना है। तो बस मैं यहाँ से ये जल्दी जल्दी समेटूँगी, उसके बाद यहाँ झाड़ू लगाऊँगी और फिर बनाऊँगी मैं खाना। तो इस तरह से मैंने पूरा ही सामान यहाँ से उठा लिया है। छोटी छोटी सी कई सारी डिब्बियाँ थी, जो कि मंदिर पूरा मेरा भरा भरा सा लग रहा था और अब खाली हो गया है पूरा, मतलब। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ तो धोनी हैं और कुछ इस तरह से ही जो कपड़े हैं ये यूज़ में आ जाते हैं, जैसे मंदिर की साफ़ सफाई करनी होती है। और ये है मेरी जो माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया था वो। तो सारी चीज़ें मैंने उठाकर रख दी हैं, डब्बा उठाकर रख दूँगी मैं किचन में, और फिर मैं लगाऊँगी यहाँ से झाड़ू। ये भी मुझे धुलना है, दिवाली से पहले मैं धो दूँगी। आज तो नहीं धोऊँगी, लेकिन क्योंकि अब टाइम नहीं है और कपड़े वगैरह भी नहीं धोऊँगी। तो ये मैं अभी तो झाड़ कर इसे ही बिछा दूँगी, लेकिन ये भी मुझे धोना है। दिवाली से पहले इसे मैं धो दूँगी। और यहाँ से बस मैंने अपना झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। ये जो लास्ट झाड़ू होती है पोछा लगाने से पहले, वो वाली झाड़ू मैं एक बार लगा देती हूँ। तो अच्छे से बैठ के लगाऊंगी। और ये देखिए आप लोग, ये मंदिर के नीचे से ही निकला था। रोज़ रोज़ इतनी सफाई होने के बाद भी कितनी ज़्यादा जो धूल मिट्टी है वो आ जाती है। तो बस मैं लगाऊंगी झाड़ू, व्लॉग का करूँगी ही एंड। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।